स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जिनका भी जॉइनिंग नहीं आया था तो कुछ का जॉइनिंग इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। तो ये 6th लिस्ट है जयपुर कमिश्नरेट की, जिसमें जॉइनिंग आ गई है 29/3/2023 की यह डेट है। यहाँ ऊपर देखते हैं कि आदेश में आपको क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आदेश में आपको बताया गया है कि आपका जो भर्ती क्रमांक नंबर था वो कौन सा था। उसके बाद में आपके जो कितने सामान्य ड्यूटी के पद थे आपके जयपुर से वो हैं। इसके अलावा आपकी जो लिखित परीक्षा है उसका परिणाम कब घोषित किया गया था। आपकी लिखित परीक्षा लेके उसका परिणाम घोषित किया गया 25/8/2022 को। उसके बाद में जो आपका शारीरिक दक्षता और मापतौल है उसकी परीक्षा आयोजित की गई थी और साथ में आपका अंतिम परिणाम जारी हुआ। अंतिम परिणाम जारी होने के बाद में आपका मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद में आपके जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट थे उनकी जांच की गई। उन सभी में सही पाए जाने पर आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो जारी कर दी गई है। और आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए सबसे पहले जाना होगा पुलिस आयुक्तालय जयपुर। उसके बाद में आपको जाना होगा पुलिस लाइन चांदखोल और ये काम करना आपको 6 अप्रैल 2023 से पहले यानी कि लास्ट डेट आपकी 6/4/2023 है। इसके अलावा आप अगर कुछ दिन बाद में भी ज्वाइनिंग करना चाहते हो किसी कारण से तो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कोई ये फिक्स नहीं है कि आपको इसी दिन ज्वाइनिंग करना है, लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं है, आप ज्वाइनिंग करने के लिए वेट कर रहे हैं तो आप ज्वाइनिंग 6 अप्रैल तक कर सकते हो। अब आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर आपको बताया गया आपका रोल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम और आपका स्थायी पता, आपकी जन्म डेट, शिक्षा, आपका लिंग, आपकी जाति कौन सी है, आपका वर्ग, जो आपका ओरिजिनल वर्ग है वो ये वर्ग है। साथ ही आपका आता है चयन वर्ग। चयन वर्ग में जिस वर्ग से आपका सिलेक्शन हुआ है, सेम वर्ग से सिलेक्शन हुआ या फिर किसी और वर्ग से आपका सिलेक्शन हुआ है, ये आपकी चयन सूची है। यानी आपका जो रैंक है वो ये रैंक है। और ये लास्ट में आपका बेल्ट नंबर आवंटित कितना हुआ कि पूरी सर्विस आपके साथ ये बेल्ट नंबर रहने वाला है। साथ ही आगे देखते हैं कितने लोगों की ये लिस्ट है। तो लगभग ये लिस्ट है आपकी 11 लोगों की। जिन 11 लोगों का इस लिस्ट में नाम आ चुका है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है वो थोड़ा सा और वेट कर लो, अगले हफ्ते तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। और अब नीचे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको शर्तें बता रखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और सबसे पहले आपको बता रखा है कि जिससे का इंतज़ार हम करते हैं कि जॉब लगने के बाद में हमारी जो सैलरी है वो कितनी रहेगी। तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी 14,600 और आएंगे आपके 13,200 पहली सैलरी के अंदर। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद में आपको कुछ और बताया गया है कि जैसे आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पे लेवल 5 के अनुसार आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। साथ में आपको भत्ते भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा 2 साल का जो पीरियड रहेगा उसके अंदर आपको किसी प्रकार कोई भत्ता नहीं मिलेगा, जैसे मकान किराया, महंगाई, यात्रा, शहरी भत्ता, ये सभी भत्ते आपको नहीं दिए जाएंगे। और आपका जो अवकाश रहेगा ये रहेगा 15 दिन का। यानी लगभग आपको जो ट्रेनिंग में आप जाते हो तो आपका एक कैलेंडर वर्ष में आपको 12 छुट्टियाँ मिलती हैं। या फिर मैं ऐसे कहूँ इस चीज़ को कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन से 9 महीने तक या 36 हफ्ते का जो आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है उसके अंदर सिर्फ आपको 12 अवकाश मिलते हैं। वो 12 CL आप ले सकते हो। फिर आपको बताया गया है कि आपका जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हो, ओल्ड पेंशन स्कीम। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस वगैरह है वो सभी चीज़ें आपकी जो कटौतियाँ वो नियमानुसार होगी आपकी सैलरी से। फिर आपको बताया गया है यहाँ पर कुछ कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, अगर आप विवाह में दहेज प्राप्त नहीं करेंगे इसका आपको सर्टिफिकेट देना है, जो बॉन्ड था वो देना है, क्या बोलते हैं, स्टाम्प। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज हैं जो आपने जमा नहीं कराए थे मेडिकल के वक्त, तो वो आपको साथ में लेके जाने हैं। साथ ही विवाह अगर आपका हो चुका तो उसका विवाह प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। साथ ही अगर एक से अधिक जीवित पति पत्नी है तो वो भी आपको ब्यौरा देना होगा। और 1/6/2002 के बाद अगर आपके 2 से अधिक संतान हैं तो उसका भी आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह सामान्य जानकारी अगर आपको बताई गई है। और 11वें पॉइंट में बताया गया है कि इनमें से किसी भी प्रकार की अगर असत्यता पाई जाती है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं, तो आपको जो नियुक्ति आदेश है वो स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है आपके 12वें पॉइंट में, इसमें आपको बताया गया कि नव नियुक्त
जो कांस्टेबल आप रिक्रूट हुए हो तो दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री आप साथ लेके जाएंगे, नहाने धोने के सारे कपड़े, साथ ही अगर आप आपकी सेविंग वगैरह का जो किट है वो साथ में लेके आओगे, और सोने बिछाने और ओढ़ने के जो कंबल चद्दर हैं वो आपको साथ में लेके आनी है, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही आपको पैसे कितने लेके आने, तो सबसे पहले आपके जो 2200 रुपये हैं वो मेस एडवांस के रूप में जमा होंगे, यहाँ लिखे हुए नहीं है तो 2200 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ जो आपके 2600 रुपये दे रखे हैं बतौर कार्मिक कल्याण न्यास में जमा होंगे आपके 2600 रुपये। इसके अलावा आपको एक कैंटीन सदस्यता शुल्क भी जमा कराना होगा अगर आप कैंटीन की सदस्यता लेना चाहते हो, क्योंकि पुलिस लाइन के अंदर एक कैंटीन होती है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कम रेट के अंदर, मार्केट से कम रेट के अंदर आपको सामान मिल जाता है। तो उसकी 525 रुपये की एक रसीद कटेगी एप्लीकेशन लिखने के बाद में, एलओ के साइन होंगे, तो वो आपको एक सदस्यता मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप उससे सामान ले सकते हो। साथ ही आपको 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। फ़ोटो आप वही लेके जाना जो आपने डॉक्यूमेंट और मेडिकल के वक्त दी थी, ताकि पहचानने में आसानी रहती है। और नीचे आपको बता रखा है 13वें पॉइंट में आपका बॉन्ड, अगर बंद पत्र आपने मेडिकल के टाइम अगर आपने जो जमा कराया था बॉन्ड, अगर वो मेडिकल के वक्त आपने बॉन्ड नहीं दिया था तो आपको बॉन्ड साथ में लेके जाना है। अगर आपने उस वक्त बॉन्ड दे दिया था तो बॉन्ड ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये नीचे दे रखा है कि जो भी आपका कास्ट है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है अगर आपने नहीं जमा कराया था। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन की। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है, कुछ समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपकी ज्वाइनिंग आ गई। जो आपकी मेहनत थी उसका असली फल आपका इस लिस्ट में ज्वाइनिंग नेम आने के बाद में आपको असली खुशी महसूस हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय, गुड डे।